हेलो सबको, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल आर्मी क्लासेस विद अनीस। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर, जो बिल्कुल हमारे नए पैटर्न पे आधारित है। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं, चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो हमारा आज का पहला सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा हारे थे या फिर पराजित हुए थे? तो आपके ऑप्शंस हैं सामने, शेरशाह सूरी, औरंगजेब, जहांगीर, अहमद शाह अब्दाली। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है या कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने हैं, ए देहरादून, बी शिमला, सी मंडी या डी हमीरपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, शिमला। देहरादून आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। मंडी और हमीरपुर आपके दोनों ये ज़िले हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन सामने हैं, नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, नरोजी जी ने कहा था, गंगाधर तिलक जी ने या फिर भगत सिंह ने। बताइए जी इसका आंसर। इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी ही दूंगा। भगत सिंह ने क्या कहा था भाई? भगत सिंह ने, मैं तो भूल गया। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। चलते हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन सामने हैं 4, बताइए। मेलबर्न, नई दिल्ली, दुबई या लंदन? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन इसका होगा दुबई। मेलबर्न आपकी एक जगह का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया में है, और नई दिल्ली भारत की, इंडिया की राजधानी। लंदन है जो यूके की राजधानी है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या है। रामायण ग्रंथ किसने लिखा? ए वाल्मीकि, बी वेद व्यास, सी सूरदास या डी कालिदास? बताइए इसका जवाब क्या होगा जी। इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा वाल्मीकि। ऑप्शन ए जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। वेद व्यास जी ने सबसे बड़ा काव्य महाभारत लिखा है। सबसे बड़ा वहाँ का सूरदास की किस कविता है, कालिदास इंडिया का शेक्सपियर कहा जाता है। अब चलते अपने अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के नज़रिए से, जीडी और ट्रेडमैन दोनों के लिए, चाहे क्लर्क हो चाहे टेक्नीशियन हो, सबके हर ट्रेड के लिए। तो सूर्य मंदिर आपका है कोणार्क। ऑप्शन डी, कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा और कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? अरे यार, ये सब तो सबको मालूम है, वो होगा नेपाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा, कोरोना वायरस का, ये क्या हो गया भाई? कोरोना वायरस का अधिकतर नाम क्या है? ये तो सबको मालूम होगा, कोविड-19। तो इस सवाल में कोई किसी को दिक्कत नहीं। H1N1 स्वाइन फ्लू का नाम है। ये क्या लिखा है भाई? ऑप्शन डी सर, हटाइए, पता नहीं कौन सी बीमारी है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र उपाध्याय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो फटाफट इसका बताइए आंसर। इसका आंसर होगा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन बी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान लिखा है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय जो कहते हैं, इनको ने राष्ट्रीय गीत लिखा है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें गीता पूछा गया है, ना कि रामायण के बारे में। तो मैं भी इस सवाल में बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ। तो पवित्र ग्रंथ लिखा गया है ये कालिदास द्वारा जी।
चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या बेंगलोर? नहीं, पहले बेंगलोर है, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर पुणे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा बेंगलोर। कलकत्ता को बोटेनिकल गार्डन कहा जाता है और पुणे में तो लेबोरेटरी है मेडिसिन की। चलते हैं हमने अगले सवाल की तरफ। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? ये सवाल बार बार आता है, तो इसका ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। मुगल साम्राज्य में यार मुगल राजा बार बार यानी बार बार बाबर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। औरंगजेब नहीं था, जहांगीर नहीं था, अकबर तो भाई महान राजा था अपने शासनकाल में, और उसने ताजमहल का निर्माण कराया और लाल किले का और भी बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, ये क्या हो गया भाई? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश है, ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन डी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। तो इसका ऑप्शन होगा सी उड़ीसा। कन्फ्यूजन हो गया यार, क्या गलती हो गया मुझसे, टेक्निकल इशू है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, एक सवाल चलता है, कोई बात नहीं। तो कामाख्या देवी का प्रसिद्ध मंदिर है ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा 14वां सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। अच्छा, सर्वोच्च पूछा, गैर पूछा है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको गैर सैनिक पूछा है, ना कि सैनिक पूछा। अगर सैनिक पूछता तो परमवीर चक्र होता, गैर पूछा है तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा अशोक चक्र। इसका ऑप्शन होगा अशोक चक्र। ठीक है, चलते अपने अगले सवाल की तरफ। आज का जीके का आखिरी क्वेश्चन है, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक कौन था? ऑप्शन आपके एम रॉय, न्यू ब्लैक, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला। तो इसके मुख्य समर्थक थे, इसका नाम से ही पता चल जाता है, कार्ल मार्क्स हैं, मार्क्सवाद हैं तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। तो जल्दी से देखिए आपका जीके में कितना क्वेश्चन राइट हुआ है। अगर 12 प्लस हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर 12 प्लस नहीं है तो भी अच्छी है, कोई बात नहीं, तैयारी कर सकते हैं आप, आगे अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में, मैथ में और रीजनिंग में। ज़रूरी नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आपको हिला देते हैं या फिर डगमगा जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है जीके का, इनमें से सबसे भारी किरण कौन सी है? ऑप्शन ए आपके सामने गामा किरणें, बी बीटा, सी एक्स किरणें या डी अल्फ़ा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सबसे भारी किरणें पूछा है तो आपका ऑप्शन डी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, अल्फ़ा किरणें। गामा किरणें से इसकी किरण होती हैं सबसे भेदन क्षमता, इसकी सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा किरणें की। और एक्स किरणें की खोज की थी रोएंटजन ने, बाकी बीटा अल्फ़ा गामा की खोज की थी रदरफोर्ड ने। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डैश से संपन्न है। बताइए जी, इसका ऑप्शन क्या होगा? तांबा, लोहा, चांदी या फिर सोना। तो सब लोग जानते हैं ब्लड में लोहा पाया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। तांबा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2NO नहीं है, थोड़ा ये ऑप्शन में मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, आप इसको NO कर लीजिएगा, इसको N2O, NO2, N2O2। तो बताइए हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? हास्य गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका सूत्र होता है N2O2, इसका सूत्र होता है N2O2। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस पूछा है भाई, नोबल गैस नहीं है, बताइए। ऑक्सीजन, ये क्या है, लियोन नहीं, ये लियोन नहीं होगा यार, पता नहीं क्या है, ऑप्शन में गलती हो गई है। हीलियम, आर्गन, कुछ पता नहीं क्या है। तो इसका बताइए ऑप्शन क्या होगा सही? तो इस उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी हीलियम, आर्गन तो आपकी नोबल गैसेस हैं। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है,
किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? ऑप्शन ए बी सी डी डी बी। बताइए जी जल्दी। अच्छा सवाल है आपके ये आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डी से हमें हड्डियों को मजबूती मिलती है। विटामिन ए आँख से संबंधित है, विटामिन सी कैल्शियम, और विटामिन बी 12 कोबाल्ट, और बी में क्या पाया जाता है भाई? विटामिन है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बीसीजी का उपयोग डैश की रोग क्षमता के लिए किया जाता है? बताइए जी। किसके लिए बीसीजी का टीका लगता है? डेंगू, प्लेग, मलेरिया, तपेदिक। ऑप्शन क्या होगा इसका सही? बिल्कुल सही, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं तपेदिक, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, पीतल किसका मिश्रण है? ये सवाल तो बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम एसएससी में भी पूछा गया है, आर्मी तो भाई अच्छी बात है। तो पीतल किसका मिश्रण है? बताइए। कॉपर या निकल, कॉपर या सिल्वर, कॉपर या जिंक, कॉपर और टीन। टीम नहीं, ये टीन होगा, इसको सही कर लीजिएगा, टीन होगा, टीन। तो इसका राइट आंसर होगा जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कॉपर और जिंक का ये मिश्रण होता है पीतल। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? लियो जी बताइए। हीलियम, कार्बन, ग्रेफाइट या अभ्रक? जल्दी से बताइए इसका आंसर। अभ्रक, ग्रेफाइट, कार्बन, हीलियम। तो बिल्कुल जो लोग ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी, भाई आवर्त सारणी पूछ दिया, किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन बी परमाणु भार, या ऑप्शन डी परमाणु घेरा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि मेंडलीफ और दो लोगों ने इस पर रिसर्च किया था, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। तो इसका राइट होगा आंसर परमाणु संख्या। जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। परमाणु भार में बाद में किया था, उससे पहले परमाणु एटॉमिक नंबर को कहते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताइए भाई, कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है संतरे में? तो ऑप्शन ए आपके सामने है, देख लीजिए कौन कौन सा है। तो ऑप्शन जो भी सी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, विटामिन सी। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बर्फ़ का गलनांक डैश है? बर्फ़ का गलनांक कितना होता है जी? ऑप्शन ए 1000 डिग्री सेल्सियस, बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा, जो भी सी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्न में कौन सी धातु को लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो आपके ऑप्शंस हैं तांबा, क्रोमियम, एल्युमिनियम या फिर टिन। बताइए भाई, अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल हाँ, इसका ऑप्शन नंबर जो भी बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं, क्रोमियम होता है। क्रोमियम के साथ लोहा मिक्स करेंगे तो आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सा बायोगैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी मीथेन। बताइए बताइए, तो अच्छा सवाल है। तो बिल्कुल जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं मीथेन, वो आप बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ये है बायोगैस का, और एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। चलते हैं, और ये हीलियम सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78%, और नाइट्रोजन की मात्रा 21%। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, आकाशीय पिंड को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, या इनमें से कोई नहीं।
तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा टेलीस्कोप बी, जिसको खोज की थी गैलीलियो ने। पेरिस्कोप माइक्रोस्कोप तो छोटे वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पेरिस्कोप कम नहीं मत मालूम मुझे। चलते अपना अगले सवाल की तरफ। हमारा आखिरी सवाल है आज जीके का, नहीं जीएस का। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? भाई ये तो आर्मी में बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार। शायद ये आर्मी जीडी 2019 में यारो बनारस में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन होगा सीधे गुर्दे। सी जो बता रहे हैं बिल्कुल राइट बता रहे हैं। फेफड़े हमारे सांस शोषण अंग है। हृदय 4 कोष्ठक का होता है और आंत तो टाइफाइड के कारण प्रभावित होता है। अब चलते हैं, हमारा मैथ सेक्शन चालू होने वाला है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, मैथ का सेक्शन भी अच्छा होगा, कोई इसे छोड़ के भागे ना, क्योंकि मैथ से बहुत लोग डर जाते हैं, सोचते हैं नहीं यार हम कर लेंगे नहीं। मैथ भी यार कुछ है नहीं, आसान है। चलिए देखते हैं पूछा क्या है। दी गई संख्या का मस ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको पूछा है एलसीएम। एलसीएम पूछा है भाई। एलसीएम का मतलब बताए इस संख्या में से किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है या फिर भाग जा रहा है। तो 6 से देखिए, चेक करिए। पहले संख्या लिख लीजिए, 12, 15, 18 और 21। अब देखिए भाई किससे भाग जा रहा है। ऑप्शन में 3 है, 8 है, 8 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 है, 2 6 से जा रहा है, 1 जा रहा है, 2 ये नहीं, दोनों जा रहा है, ये नहीं होगा। तो 12 तो होगा नहीं, कभी नहीं। 3 है तो 3 से देखिए, 3 1 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, 3 6 जा, 7 3 जा। तो इसका ऑप्शन होगा जो 3 से जाए एलसीएम, और उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन, हाँ ये अच्छा सवाल। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो 12वें लड़के की आयु की याद करें। माफ़ कीजिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, 12 लड़के की नहीं होगी, 12वें लड़के की होगी। तो बताइए क्या होगी। तो सबसे पहले हमें इस सवाल में मालूम होना चाहिए टोटल आयु कितनी है। तो टोटल आयु कितनी है पता करने के लिए 12 इंटू से 10 वर्ष करेंगे। 10 वर्ष कितना आ रहा है जी? 120। 120। अब 11 लड़के हैं, बच गए, एक लड़का बचा, 11 लड़के हैं, 9 वर्ष है, तो सीधे सीधे होगा ये 11 इंटू 11 99। ऐसे करके देख लेते हैं भाई, 11 इंटू 9, तो ये होगा 99। बस जी हो गया। अब माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 1 1, ये 2, तो 21 आ रहा है। तो 12 लड़के की जो एज होगी वो होगी 21 साल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, लो जी, 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज का भाई एसआई का, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्मूलेस करना होगा। मेरे लिए तो मैं तो क्वेश्चन पढ़ के ही कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को बता रहा हूँ तो पहले फॉर्मूले से फिर बाद में बताऊँगा कैसे इसका शॉर्ट टेक डायरेक्ट आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे एसआई का फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू PRT, PRT अपॉन 100, यही होता है जी। बस प्रिंसिपल ये है, रेट 15 है, टाइम 4 है। तो अब वैल्यू रख दो जी, हो जाएगा आपका पास पूरा सा 18 440 इंटू 15 और टाइम 2, टाइम नहीं 4 है, 4 गुना, अब बटे में 100। बस अब जो कट रहा है वो काट दो, 0 से पहले 0 काट दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब बस अब इसको इंटू करना है, तो 3 2 जा 6। अब हम एग्ज़ाम में ये थोड़ी करने बैठेंगे कि ये आ गया तो 18 4 4 अब इंटू 6 करेंगे, ऐसा थोड़ी करेंगे हम। बस इसका आखिरी लास्ट डिजिट देखेंगे, 6 4 जा 24, 6 से 24। तो ऑप्शन देखिए 4 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल होगा, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले, ये अच्छा सवाल लग रहा है भाई। एक
कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है, तो 47 दिन के लिए कितने किलो की आवश्यकता होगी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे, इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में तो 7 दिन लिख देते हैं। अब कितना दिया? 28 दर्जन। तो एक दिन में कितने दर्जन लगेंगे केले? डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 4, 28। तो एक दिन का आया है 28 केले। एक दिन में 4 दर्जन केले आए हैं, और एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। अब 12 को 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 48, 48 आएगा। ये टोटल केले की आवश्यकता होती है। अब कितने दिन पूछा है? 47। तो 47 से हम इंटू कर देंगे, 47 से इंटू कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको इंटू करेंगे, 6 लास्ट 8 सम एक ही है, तो ऑप्शन बी इसका होगा, ऑप्शन बी 22-56 केले होंगे। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर से बता देता हूँ। एक सप्ताह में सप्ताह था, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 60 डेज होते हैं एक सप्ताह में। 7 को मैंने दर्जन से डिवाइड कर दिया, तो एक दिन का 4 दर्जन केले आ गए, और 4 दर्जन में कितने केले होते हैं? 48। तो 48 को मैंने 47 केले दिन से इंटू कर दिया, तो इसमें आंसर मिल गया। अब चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अरे घनमूल बताना है, क्यूब बताना है। किसका क्यूब है भाई ये? किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? तो 3 3 3 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3। ये देखिए कैसे करते हैं सवाल को। 3 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो लास्ट डिजिट 7 है, तो 7 इसका है। 9 का 1 होता है, 9 1 जा 9 1 81 होता है, फिर 9 ही होता है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका 3 ही होगा, 13 होगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एक आयत का क्षेत्र की लंबाई, एक आयत का क्षेत्र की लंबाई 20 और चौड़ाई 30 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करिए। पेरीमीटर पूछा है भाई, पेरीमीटर ना कि एरिया, क्षेत्र पूछा है, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या है? परिमाप का सूत्र है 2, अरे ये क्या हो गया? परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक में L प्लस बी। L प्लस बी है, बस कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 30 प्लस ये कितना होगा? 30 प्लस 20 50। बस जी, अब गुणा कर दीजिए, 100 आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। आसान है, आप यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट। 30 प्लस 20 50, 50 दूना 100, सीधे आंसर। लेकिन नहीं मालूम होता है नए नए बच्चों को। चलता है अगले सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर ये, हाँ ठीक है। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। यदि दोनों पाइपों खाली टंकी को 30 मिनट में भर देते हैं, तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा? ये अच्छा सवाल है भाई, ये अच्छा सवाल है। चलिए इसको करते हैं। इसमें पहले समझिए आप लैंग्वेज क्वेश्चन की क्या पूछ रहा है। पूछा है 2 पाइप हैं ए और बी, पहले लिख लेते हैं ए और बी। जो ए पाइप है वो बी से पहले बढ़ता है 3 गुना, यानी इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका 1 है, ठीक है। तो 30 मिनट पहले भर देता है, तो 30 मिनट पहले भर देता है, तो ये 30 मिनट तो भरेगा ही भरेगा। ये 30 मिनट पहले भर देता है, इसका एलसीएम नहीं लेंगे हम लोग, इसका एफिशिएंसी ठीक है। तो ये 30 मिनट तो भरेगा, यानी ये चलेगा 1.5 घंटा चलेगा। ये फिर 30 को हम इससे इंटू करेंगे, 30 को हम 3 से इंटू करेंगे, तो कितना मिनट आएगा? 90 मिनट, यानी ये 1.5 घंटे में भरता था टंकी को, ठीक है। अब ये 30 मिनट और ज़्यादा ले रहा है, तो 30 मिनट इसमें हम ऐड कर देंगे, तभी तो 120 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट में आएगा। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इस पर बैठ रहा है। ये 3 गुना, ये 1 गुना है, ये 3 गुना है, समझ रहे ना? ये 3 3 जा 9, ठीक है। 30 इंटू 3 90, ये 1 गुना है, इसका एफिशिएंसी 1 है, इसका एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ बैठ रहा है ना? हाँ, तो ये 90 मिनट में भरता है, और ये 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, तो 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो
तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। 2 घंटे लगेगा, पानी भर देगा वो। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 17 से विभाजित हो। आसान है भाई, करना पड़ेगा भाग चेक के। तो सबसे पहले आप पहले नंबर लिख लो। सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9 9। अब इसको चेक कर लो जी, भाग करके 7 से भाग करने चेक कर लें तो 7 तो हाँ, इसको 17 बजे 85, 17 5 ज़ा 17 5 ज़ा 85 माइनस करो जी, कितना होगा 149। 14 बचेगा, 9 यहाँ उतर जाएगा, ये आ गया। अब करो जी 8 बार में 36 8 136, 17 8 136। अब करो जी, कितना आएगा 9 9 4 13 1 1 3 13 बचेगा जी। फिर ये 9 ला दो यहाँ पे 39, इसको यहाँ मैं कर रहा हूँ 39 हो गया 39 हो गया 39 हो गया। फिर 8 सा 136, कितना बचेगा जी 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा 36 आ गया। अब 17 दूना 34, नहीं 9 होगा यहाँ पे 9 17 दूना 34, तो ये होगा 9 17 2 ज़ा 34। अब कितना बच रहा है 5 कैरी बच रहा है, यानी आप इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 माइनस करें कितना आएगा 994। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। हाँ, क्योंकि जो बड़ी संख्या इसमें से कैरी हमारा बच रहा है, तो कैरी हम माइनस कर देंगे तो हमारा ये संख्या विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समबाहु है भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है जी। अब वैल्यू रख दो √3/4 इंटू 12 इंटू 12। अब काट दो जी, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। अब कितना बच गया हमारे पास। तो इसको लिखना कैसे है भाई, लिखना है, इसको लिखते हैं इक्वल टू डाल के 36 आएगा। 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 3 36, हाँ 36 √3 आपका आंसर होगा यही। तो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 25 है, कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्या क्या होगी। भाई इसको तो एक्स करके आप देखो, एक्स प्लस एक्स इस योग है इक्वल टू 25, 2x इक्वल टू 25। नहीं जी, ये नहीं होगा, इसको आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए, इसका गैप 1 का आ रहा है, नहीं इसका गैप कितने का आ रहा है 4, ये 17 का आ रहा है, 17 का आ रहा है, इसका नहीं 17 का आ रहा है, ये नहीं होगा। आपको गैप 13 का चाहिए, 13 का चाहिए। सी की देखिए 14 11, अपर गैप 2 का आ रहा है, इसका नहीं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर सेटिस्फाइज करना तो आप करके देख सकते हैं कैसे होगा। 13 और 6, 13 और 6 को देखिए, 13 और 6 25 होगा। गैप भी आपका 13 का ही नहीं 25 होगा। 19 और 6 है ना, 19 और 6 माफ़ कर दीजिए, 19 और 6 है, और गैप भी डिफरेंस भी 13 का आ रहा है। तो भाई ये सेटिस्फाई है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है, इसमें कितना होगा। तो इस सवाल के लिए हमें जानना चाहिए इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है।
तो हमारा सूत्र होता है 2 नहीं होगा, इसमें 2 नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया। इसमें होगा पाई आर स्क्वायर, बस वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7 से 7 काट गया, 7 154 आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की नहीं जी, पास को क्षेत्रफल है, कितना होगा? ऑप्शन मिस्टेक है, 154 होगा। ऑप्शन मिस्टेक है, एक गोले की त्रिज्या 154 ही होगा, ऑप्शन ये रॉन्ग है, आप देख लीजिएगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है 8, 10, 15 और 16 का लसाअ ज्ञात कीजिए, यानी इसमें HCF पूछा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालते हैं जी? 8, 10, 15, 16 और 20 कर दो जी। अब कैसे निकालते हैं? 2 से। 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 15 ही रहेगा, 8 2 ज़ा 16, ये 20 है 10। फिर निकाल दो 2 से, 2 2 ज़ा 4, ये 5 ही रहेगा, 15, ये 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अभी 2 से जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। अभी करिए और जाएगा, और जा रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब फिर 2 से करिए, 2 से करिए, 2 2 2 1 ज़ा 2, 2 5 नहीं कटेगा, ये रहेगा, 2 2 ज़ा 4, ये 5 रहेगा, एक बार और 2, ये 1, ये 5 ही रहेगा, ये 15, ये 1, ये 5। अभी और कटेगा, 5 से आखिरी बार कटेगा, तो 5 देख लेते हैं। तो ये 5 से कटेगा, 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, ये 1 आखिरी जगह 3। तो अब इंटू करते हैं, ये 3 से, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 15 हो गया, 15 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इंटू 16। अब कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6 5 ज़ा 15 चक्का 90, 90, 15 6 ज़ा 90, 15 1 ज़ा 15, आपका आंसर होगा 240। तो जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 10% और 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेले छूट के बराबर है? तो इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा कुछ अलग माइंड लगाना पड़ेगा। मेरे नज़रिए से तो मैं जिस तरह सॉल्व करता हूँ उस तरह से आप थोड़ा समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा अलग तरीका है। मैं पहले देखता हूँ छूट कितने का दिया है। पहला छूट 10 का है, तो मैं इसको 9 मानता हूँ। छूट है तो इसको मैं 9 मानता हूँ, 9। अब कितने का छूट दिया है जी? 20, तो मैं इसको 10 - 2 करता हूँ, मैं इसको 2 लेता हूँ, यानी 8। 20 का 8, 80 नहीं, मैं 8 ले लेता हूँ। अब 3 है तो मैं इसको 3 है तो मैं 7 ले लेता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ, मेरा आंसर तब भी सेम आएगा। अपने तरीके से करिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ये मेरा तरीका करने का है। तो अब इस इंटू करिए, 8 9 72, 72, 8 9 8 ज़ा 72 आया। फिर इंटू 7 कर दीजिए, क्या आएगा? 7 9 14 4, 1 7 50। तो ये आपका आंसर ये कुछ आएगा। तो लेकिन ये क्या है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये इसको आप 100 ही मारिए तो इसको आप 500 कर दीजिए, कितना आ रहा है? 50.4 आ रहा है। तो 50.4 है ना, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, कितना आना चाहिए? प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको 1000 बनाना है। मान लीजिए 100 था, 1% की वैल्यू 100 होती है, तो मैं यहाँ पे 500 चला गया, आप इसको 1000 कर दीजिए। अब 1000 में इसमें क्या प्लस करेंगे? 1000 हो जाएगा। तो इसमें आप 49.6 प्लस करेंगे, 49.6 करेंगे, आपका 1000 हो जाएगा। करके देख ले, 6 4 10 0, 6 4 10 0, 1 कैरी, 9 1 10, 0 कैरी 1, 5 4 1 9 1 10 जी, हो गया बिल्कुल 1000। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 49.6। थोड़ा कन्फ्यूजन सवाल है लेकिन आसान है। मैं बाद में इसको वीडियो इसके ऊपर बना सकता हूँ, और बनाऊँगा भी, पट्टा ऊपर कैसे निकालते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, एक गांव में पुरुष एवं महिलाओं का अनुपात
5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। महिलाओं की संख्या तो पहले रेशियो को ऐड कर लेते हैं। 5:3:8 रेशियो हो गया। 5:3:8 अब कितना है 800, तो इसको भाग दे दो। एक रेशियो की वैल्यू निकल जाएगी तो 100 आ गया। नहीं 8, हाँ 100 आ गया। 100 आ गया। एक वैल्यू का हमें कितना पूछा है? नहीं जी गलत सॉरी माफ़ कर दीजिए, गलत थोड़ा मैं गलत कंफ्यूज हो गया था। तो इसको कहाँ क्या करना है? हाँ तो 5 है और 3 है। तो यदि गांव में 800 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। 800 पुरुष हैं, 5 8 11। तो हाँ तो इसका आंसर होगा आपका C240। कैसे आता है देखिए मैं बताता हूँ। ये आता है ये 8:3, हाँ ये 5:3, 5:3 = 800। तो लेकिन ये 5 से कितना गुना किया है? 480 होगा, माफ़ करिए 480 होगा। 480 इसका आंसर राइट होगा। 480 राइट होगा। तो हाँ 16 × 5 किया है। 16 वैल्यू, एक की वैल्यू आई है 16, तो 16 × 5 = 800। तो हम 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 गुना 48 आएगा। तो 48 महिलाएं होंगी। ठीक है 48 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं हमारे मैथ का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है, राम एक काम को 10 दिन में और मोहन एक 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये तो सबसे आसान तरीका है एलसीएम वाला। पहले राम का 10 दिन और 15 दिन, हम दोनों का एफिशिएंसी निकालिए, काम निकालिए, तो 30 आएगा। 10 3 = 30, 15 दूना 30। ठीक है 3 2 5 हो गया। अब 5 से भाग कर दीजिए। 5 6 = 30, तो आपका आंसर बी होगा 6 दिन। चलते हैं जी अब अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है रीजनिंग का है। तो रीजनिंग मैं तो कहूँगा आप सब लोग आराम से कर सकते हैं, रीजनिंग का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सवाल देख लीजिए क्या है। दिए गए विकल्प में से दिए गए क्रम खाली स्थान पे भरें। तो 64 है, 32 आधा कर दिया है, हाँ आधा। फिर 16 8 आधा करते गया भाई। फिर 8 का आधा कितना होगा? 4। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। चलते अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, राम एक जगह से 5 किलोमीटर पूरब की हो गया। चलिए मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप कर लीजिएगा। 5 मीटर उत्तर जाता है, नहीं उत्तर गया ना, उत्तर गया है उत्तर यानी कि नॉर्थ साइड। यहाँ पे है राम गया है 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर उत्तर गया है। डन 5 किलोमीटर गया उत्तर नॉर्थ साइड। फिर उत्तर की तरफ चलने के बाद बाएं यानी बाएं इस साइड मुड़ा है। ये 5 किलोमीटर चला है पहले 5 मीटर, फिर बाएं 3 किलोमीटर चला है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ जाता है, फिर जाने के बाद दाहिने मुड़ जाता है यानी फिर ऊपर चला जाता है। 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलता है। चलकर दूसरे स्थान पर बी पे पहुंच जाता है। यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे पहुंच गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसकी और उसकी। तो 3 से 3 तो कट जाता है, और फिर 5 2 + 7। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 7 किलोमीटर। आप खुद चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका आएगा ही। चलते हमारे अगले सवाल की तरफ। ये DKYFJWHIW, तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें ये डी पहला है, डी के ये एक छोड़ के एफ का, डी का एफ आता है। एफ आई के बाद जे, FIDEF, एफ के बाद फिर एच, फिर जे, एक एक कर रहा है। देखिए के बाद ये YW पहले आता है, फिर U, फिर S इसके पहले। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं सी नहीं होगा, 48 सी होगा कि ए होगा, शायद मुझे कन्फ्यूज़न है। आप करके देख लीजिएगा। रीजनिंग का मैं सारा सवाल नहीं बता पाऊँगा। चलते हैं, ये है ये ब्लड रिलेशन। ये तो बिल्कुल आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये सबका अपना अपना माइंड होता है करने का। मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे।
ये जिसका ऑप्शन आएगा द भाई लगेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। हमारा आखिरी सवाल देखते हैं मैथ का। ये संकेती भारतीय बॉक्सर है, माइनस कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये सवाल रीजनिंग सवाल आप खुद कर सकते हैं, कोई हार्ड लेवल नहीं आता है। आप करिएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।